राधे राधे। तब जब राजा परीक्षित ब्राह्मणों से तथा श्री सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि पहला प्रश्न, जीव को सदा क्या करना चाहिए, मतलब जीव को सर्वदा क्या करना चाहिए। जो मनुष्य है, जीव रूपी अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, उससे उनको क्या करना चाहिए। और दूसरा, जो थोड़े ही समय में मरने वाला है, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि इस कली युग में लोग अपने कर्तव्यों को भूलकर और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित इस कली युग के लोगों के किस प्रकार से कल्याण हो, इनके लिए प्रश्न कर रहे हैं। और जो भी प्रश्न कर रहे हैं उनका श्री सुखदेव जी किस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम निरपः आत्मविश्वसमता पूषाम स्रोत व्यादिषु याह परम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है, जो कि समस्त मनुष्यों जितने भी बात सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। यानी श्री सुखदेव जी कहते हैं, यह तुम्हारा प्रश्न लोकहित में समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें, जो भी सुनना, स्मरण करना और कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। यानी सब में श्रेष्ठ क्या है, किस बात का आप स्मरण करते हैं, कौन सी बातें को सुनना पसंद करते हैं, किसका कीर्तन नाम गुण कर रहे हैं। यानी आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर में काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए हजारों बात कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। जो मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में बंधे हुए हैं, वह अपने अनेक नाना प्रकार से कार्यों को उलझन बताते हुए भगवान के स्मरण को भूल जाते हैं, भगवान के नाम को भूल जाते हैं, भगवान के गुण को भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो अपना कार्य करते हुए भगवान को न भूले तो समझिए कि सर्वथा उसका कल्याण होने वाला है। निद्राया हृदयते नक्तम व्यायवेन च वावयः दिव्याचार्थे हया राजना कटुंभ रेणन वा। यानी उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है, उनकी उम्रें सारी यूं ही बीत जाती हैं सोने में, अपने रात इंद्र स्त्री प्रसंग में कटती है। जो दिन धन की हाय हाय और कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है, उनका दिन इसी में समाप्त हो जाता है कि हम दिन भर क्या करें, दिन भर अपने इंद्र विषय के लिए क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहें, इसी में उनका स्वयं में और अपने कुटुंबियों के साथ कट जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। यानी जो भी लोग ये समझते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरे संबंधी है, ये मेरे पड़ोसी है, इस बात को अन्यथा भूल जाएं कि जो भी है सब परमात्मा के अंश है। अगर आप उनमें अपने परमात्मा को अंश रूप समझकर अपना जो भी कार्य करेंगे तो सर्वथा आप के लिए मंगलमय होगा। क्योंकि सबके अंदर बैठा जीव परमात्मा के निकल जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। जो भी है शरीर से जीवात्मा, भगवान रूपी जब जीवात्मा निकल जाता है तो उस शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। इसलिए जो भी स्त्री पुरुष, भाई बंधु, पुत्र जो भी है, उनके जो है रात दिन उनके मृत्यु ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। एक दिन सबको मरना है, इस बात को लेकर मनुष्य थोड़ा भी चिंतित नहीं होता है कि मुझे कौन कौन से प्रकार भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से जगत कल्याण के लिए अपना कल्याण हो उसके लिए कार्य करना चाहिए। इसलिए जो भगवान को समर्पित करके अपना कर्तव्य करता है वही सबसे मंगलमय है।